Hello everyone, welcome to the revision series of geography and you can see here amara ebe तमनग पाई खास करके OPSC वाला तरफ रु तुमको जहाँ भी आमर कोर्सेस प्रोवाइड करा होची, यू कैन सी हियर एबे जेहेतु इंडिपेंडेंस डे जाइए समस्त को एबे डिस्काउंट मिल जाओ पाखापाखि 80% रिहाती तुम मानक मिल सबू जंग बैचेस रे देखि दियो सक्षम बैच OPSC फाउंडेशन बैच रहउची तुम मानक पई टोटल कोर्स फी जस्ट अ सेकंड कोर्स फी टोटल केते आसीबो 3999 यू कैन सी हियर दैट इज द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट तुम देखि परिबो यूनिट इंटीग्रेटेड बैच तुम जॉइन करि परिबो जोटा कि OCS प्रीलिम्स एंड मेंस पई रहइबो पाखापाखि 2499 टंका तुमको आसीबो ओवरऑल जार टोटल प्राइस 7999 थिला। सिमिलरली अक्रॉस बैच OPSC प्रीलिम्स पई क्रैश कोर्स हिसाब रे तुम मानक पई लॉन्च करा ओके करा जाई सारची दैट इज ऑल अबाउट 1499 टंका। बिल्कुल अमित गुड मॉर्निंग समस्त गुड मॉर्निंग हैप्पी जन्माष्टमी समस्त को। सो कैन सी हियर सिमिलरली तुम जदी OSSC ओके CGL पई प्रिपेयर होबा को चाहू तार भी फाउंडेशन बैच अछि 899 रे एंड यू कैन सी हियर निर्णय बैच जोटा कि खास करके पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पई तुमको ओवरऑली सेटा 799 रे आसी जिवो। सो दैट इज द पार्ट एंड अनदर अनाउंसमेंट भी हम तरफ रु तुम मानक पई अछि। हेलो एस्पिरेंट तुम माने जो माने प्रिपेयर होउछ तम माने ओके OCS हो कि वन डे एग्जामिनेशन हो तमर जो प्रिपरेशन रहउची बहुत भल से चालुथबो आई थिंक। सो सेत पई आम सहित तम माने कनेक्ट हेई पारिबो तमे तम मानकर निजर मत प्रोवाइड करि पारिबो। यस और कौन कौन उपरे आमे कथा हेई पारिबा आपण कई विषय रे चाहुचंती ताहा हमको दैट मींस आपण को टॉपिक उपरे डिस्कशन चाहुचंती या फिर क्लासेस चाहुचंती YouTube रे हम कहि पारिबे यूट्यूब या फिर पेड कोर्सेस जो माने भी नहीं चंती ता ऊपर किछि तमरो जदी प्रायोरिटी रहउछि जे तुमको स्पेशलाइज को टाइप रो क्लासेस दरकार ताको भी हमें प्रोवाइड करिवो। नेक्स्ट वन दैट इज ऑल अबाउट आम पढ़ा को अधिक उन्नति करने या फिर आम कहीपर जो प्रोसेस रे पढ़ुंट या फिर तुम पढ़ुच कि तुमको एक्सट्रा जिनस दरकार PDF हो कि क्लास कंटेंट हो यस नो दैट इज आल्सो तुम मानकर मत आम नबू एंड तुम मैंने क्लिक कर क्लास तले लिंक आसीज से तुम लिंक कर ओके लिंक रे क्लिक करके तुम मतामत दे पारे। बट यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन ऊपर आछी कैन सी हियर दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन एंड क्वेश्चन नंबर 1 आज चैप्टर आम पढ़ा एटमॉस्फेयर आज चैप्टर आम पढ़ा दैट इज द एटमॉस्फेयर यस और नो। सो एटमॉस्फेयर विषय आम पढ़ा सो एटमॉस्फेयर विषय पढ़ा यू कैन सी हियर दैट इज द पार्ट एटमॉस्फेयर इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ये जेहेतु आमर अर्थ अच्छी अर्थ चारिपटे जस्ट लाइक ए ब्लैंकेट कि अच्छी ना एटमॉस्फेयर अच्छी एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस कौन it is the combination of gases. So question number 1 कौन पचारछि चलो देखिबा that is all about your which layer of the atmosphere contain the highest density of gases so no that means हमें कहि परिबा combination of okay gases that is just act like a blanket okay blanket भलिया काम करछि कि ना एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर देयर इज टोटल केतेटा लेयर अछि ना 5टा लेयर अछि केतेटा ना 5टा लेयर अछि एंड ता ऊपर से बिल्कुल मधुस्मिता समस्त को गुड मॉर्निंग समस्त आंसर दबा स्टार्ट कर दियो ओके आराध्या राजलक्ष्मी बिल्कुल राजलक्ष्मी का आंसर आछि दैट इज ऑल अबाउट सर हमें ऑप्शन ट्रोपोपॉज सहित ओके ट्रोपोस्फियर सहित जिबा ऑप्शन ए अछि ट्रोपोस्फियर ऑप्शन बी अछि स्ट्रेटोस्फियर ऑप्शन सी अछि मेजोस्फियर ऑप्शन डी अछि थर्मोस्फियर। सो इटी करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना सर जदि हमें लेयर बाय लेयर जिबा ओके फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्ट आसीबो ट्रोपोस्फियर आसीबो तापर नेक्स्ट आसीबो स्ट्रेटोस्फियर नेक्स्ट आसीबो कोन ना दैट इज द मेजोस्फियर थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर आसीबो थर्मोस्फियर एंड नेक्स्ट लास्ट लेयर आसीबो दैट इज द एक्सोस्फियर कोन ना एक्सोस्फियर दैट मींस टोटल 5टा लेयर अछि 1 2 3 4 5 क्लियर एंड मैक्सिमम आमे जदी कहिबा इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस एंड सबुठो लोअर पार्ट रे हमको मैक्सिमम गैसेस मिलिबो जोटा क्वेश्चन पचार बिल्कुल ऑप्शन ए को लॉक कर जो ऑप्शन ए तुम करेक्ट आंसर हो जो माने भी ऑप्शन ए कहूच लाइफ बिल्कुल लाइफ विथ
समथिंग तांकर भी करेक्ट आंसर अछि दैट इज द ट्रोपोस्फियर। बहुत बढ़िया समस्त सेशन को शेयर करि चलो सब फ्रेंड मानक सहित शेयर करो एंड समस्त आंसर भी दे चलिबो ओके वन बाय वन इंपोर्टेंट वन बोथ फॉर द सिविल सर्विसेज एंड वन डे पाई भी इंपोर्टेंट रहबो दिस टाइप ऑफ चैप्टर्स। चलो नेक्स्ट वन जीवा दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आस जाउची क्वेश्चन नंबर 2 आस ऑन द स्क्रीन द मेन रीजन ओके बिहाइंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई से क्वेश्चन पचरची आमे जो स्काई को ब्लू कलर देखुचंती ता बिहाइंड ओके ता बैकग्राउंड रो स्टोरी कोन या फिर से को कांसेप्ट सहित प्रॉपर्ली मैच करिवो या फिर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करिवो ता माने कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। तो आमे जो स्काई देखुचंती स्काई रो कलर होची कोन ना ब्लू एंड क्वेश्चन पचरची व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू कौन पाई कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। सो दैट इज ए पार्ट दैट इज ए स्टोरी एंड से कांसेप्ट को नहीं कि जने इंडिया रे नोबेल प्राइज पाउचंती इंडिया रे जने नोबेल प्राइज पाउचंती। सो दैट इज आल्सो ए मोटिवेशन जनक माइंड रे क्वेश्चन आसुची व्हाई द स्काई इज ब्लू एंड से ओके से कांसेप्ट को से डिस्कवर करूचंती डिस्कवर करचंती एंड तांको फिजिक्स रे आज ए इंडियन ओके आज ए फर्स्ट इंडियन से नोबेल प्राइज पाउचंती ओके आज ए फर्स्ट इंडियन से नोबेल प्राइज पाउचंती तांकर फ्लाइट थिला वेस्ट बेंगल कोलकाता रू लंडन yes or no and that is a story telling by the APJ Abdul Kalam कहउचंती गोटे पर्सन गोटे क्वेश्चन तांको नोबेल प्राइज प्रोवाइड करूची एंड ही इज दैट पर्सन सीवी रमन इंडिया पई फर्स्ट टाइम पई फिजिक्स रे नोबेल प्राइज नै कि आस्थिले yes or no नोबेल प्राइज नहीं कि आस्थिले एंड ही इज द सीवी रमन बैक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिल्कुल समस्त जो माने आंसर दोच दैट इज द करेक्ट आंसर बट कांसेप्ट सहित मोटिवेशन अच्छी साइंस अच्छी एंड एवरीथिंग इज देयर yes or no पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी दैट इज द बैक स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द मॉलिक्यूल्स एंड आमे जानचंदी अर्थ सरफेस रे 3 पार्ट वाटर अच्छी ओके 3 पार्ट वाटर अच्छी एंड वाटर कलर होची ब्लू बुझला से जतले सनलाइट पड़ुची रिफ्लेक्ट होची एंड आमे एयर रे कहिबा किछि पार्टिकल रे जतले से माने स्कैटर हो जाउचंती सेतले हमको ओवरऑली स्पेस या फिर हमर जो स्पेस अछि आकाश अछि ताकू हमें ब्लू कलर रो देखि परछन। सो दैट इज द पार्टेशन ऑफ एंड सीवी रमन केबे नोबेल प्राइज पाइथिले वंस अगेन अनदर स्टैटिक पार्ट रे क्वेश्चन 1930 रे पाइथिले 1930 रे पाइथिले मन रखिबो दैट इज द पार्ट सेति पय हमें कोन करंती ना नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करंती कोन करंती ना नेशनल टेक्नोलॉजी डे ओके नेशनल टेक्नोलॉजी डे हबनी आमे कौन ऑब्जर्व करंती ना नेशनल साइंस डे। सो व्हाट इज द नेशनल साइंस डे समस्त आंसर पुणी वन सेकेंड कमेंट रे आसिया दरकार बिकॉज ड्यू टू द सीवी रमन जेहेतु पाउचंती नोबेल प्राइज सेति आमे कौन करचंदी ना नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करचंदी एंड सीवी रमन इज द फर्स्ट पर्सन जे कि फर्स्ट टाइम पाई भारत रत्न भी पाइथिले। सो भारत रत्न वंस अगेन अनदर स्टैटिक जीके ऐड हे जिवो केबे केबे पाइथिले ओके 1953 रे पाउचंदी एंड केते जण पर्सन 3 जण पर्सन को दिया जाउची तार ना भी त माने कहि पारे। चलो ठीक अछि दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें कहि पारे बैक स्कैटरिंग ऑफ लाइट एठी हमर आंसर हे जिवो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन ऊपर आछी क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन ऊपर आछी 28 फेब्रुआरी बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन ऊपर आछी व्हाट हैपेंस विथ द डेंसिटी ऑफ एयर जदि हमें देखिबा डेंसिटी ऑफ एयर व्हिच अमंग द फॉलोइंग ओके इज द प्रॉपर मैच जदि हमें कहिबा डेंसिटी ऑफ एयर सहित हमर जो ऑप्शन अछि कोटा करेक्ट हे जिवो इंक्रीज विथ अल्टीट्यूड जदि हमें कहिबा डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज विथ अल्टीट्यूड हाइट जते बढ़िबो डेंसिटी कोन हबो ना कमी का जीवो डिक्रीज हबो दैट मींस इंक्रीज विथ हाइट बिल्कुल एटा पॉसिबल हबोनी ओके डिक्रीज विथ द अल्टीट्यूड बिल्कुल एटा हमर ऑप्शन बी सहित जिबा कारण रिमेन कांस्टेंट तो रहिबोनी डेंसिटी हम हाइट हिसाब रे कोन हबो ना कमी का जीवो दैट मींस डिक्रीज हमें खोजुथिले ऑप्शन बी रे अछि बाकी देखो इंक्रीज विथ टेंपरेचर से भी कोन हबो ना डिक्रीज हबो। सो ए तीनटा अंक गोटे कॉमन फेनोमेनन कोन ना डेंसिटी को डिक्रीज करौचंदी बट हमें जदि जिबा विथ ओके इंक्रीज इन हाइट से भी कोन हबो ना डेंसिटी को डिक्रीज करबो एटा की प्रॉपर आंसर हे जो बुझेला प्रॉपर आंसर हमर कोन हबो दैट इज ऑल अबाउट भाग्यश्री नायक बिल्कुल 28 फेब्रुआरी दैट इज द नेशनल साइंस डे। चलो नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी कहि दियो ओके व्हाट इज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे ए क्वेश्चन पचरा जाईची
Coming to the next part, you can see here that is all about your okay हमरा density कौन है जो density of air with increase in height okay altitude माने कौन height increase हेले सला decrease हबो एटा बिल्कुल ठीक अछि बुझला next one that is all about your thinner हबो thinner in the sense decrease हबो decrease है चलो next one जो that is all about the process of converting okay ice directly to the water vapor that means से कहउचंदी ice माने solid format रे अछि and से कोन हबो ना water vapor हबो that means gas को convert हबो सो जतले solid रो gas okay जो matter अछि solid रो gas को जदी convert हबो से क्वेश्चन पचाचे what is that process से process को हमें कोन कहिबा condensation ना evaporation ना sublimation ना precipitation ये सर condensation ने कोन हबो ना cloud रो rain create हबो बुझला that means हमें कहि परिबा gas रो ओके लिक्विड फॉर्मेट को एठी चेंजेस होची कोन होची ना गैस रो लिक्विड फॉर्मेट को चेंजेस होची सिमिलरली एवापोरेशन रे कोन हबो ना लिक्विड रो गैस फॉर्मेट को चेंजेस हबो लिक्विड रो गैस फॉर्मेट को चेंजेस हबो प्रेसिपिटेशन रे कोन हबो ना बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्लाउड हमें कहि परिबा सेटा जतले एयर रे ओके एयर रे एज ए लिक्विड या फिर एज ए सॉलिड पड़िबो ताको हमें प्रेसिपिटेशन कहिबा प्रेसिपिटेशन रे लिक्विड हिसाब रे जतले कंडेंसेशन हबो दैट मींस रेनफॉल हमें कहिबा सॉलिड हिसाब रे हमें ताको स्नो या फिर हेल स्टॉर्म बोली कहि परिबा ए सरो दैट इज द पार्ट बट जदि हमें देखिबा डायरेक्टली सॉलिड रो गैस रे कन्वर्ट कोथरे होची ओके को प्रोसेस रे दैट इज ऑल अबाउट सब्लिमेशन ऑप्शन सी एठी हमर करेक्ट आंसर हे जिवो कोन हबो ना ऑप्शन सी बिल्कुल राजलक्ष्मी इप्सिता मधुस्मिता समस्त करेक्ट आंसर अच्छे दैट इज ऑल अबाउट सब्लिमेशन एठी हमर करेक्ट आंसर हबो सिमिलरली सब्लिमेशन रे अनदर प्रोसेस होची ड्राई आइस ओके ड्राई आइस त माने देखुथबो मैरिज सेरेमनी इवेंट वगैरह रे जो तमरो डायरेक्ट कोन हुए ना बहुत सारा कोन ना तमरो कहि परिबो स्मोक बाहर धुआं बाहर जोथरे कि से माने ड्राई आइस यूज करंती एंड एटा कार्बन डाइऑक्साइड रो सॉलिड पार्ट को हमें कहि परिबो बुझेला चलो ठीक अछि नेक्स्ट वन दैट इज ऑल अबाउट सॉलिड आइस चेंजेस इनटू वाटर वेपर को हमें कौन कहबा ना सब्लिमेशन कहबा ऑप्शन सी चलो नेक्स्ट वन दैट इज ऑल अबाउट व्हिच ऑफ दिस गैसेस आर इनर्ट गैसेस ओनो क्वेश्चन पचरची इनर्ट गैस हमें काहा को कहबा ओके इनर्ट गैस हमें काहा को कहबा दैट इज आल्सो नोन एज योर नोबल गैसेस सो नोबल गैसेस टोटल केतेटा अछथि ना 6टा नोबल गैसेस अछथि केतेटा ना 6टा एंड क्वेश्चन पचरची आ भितरु कोटा हि जिवो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड कोटा गोटे नोबल गैस हम बहुत ही इजी क्वेश्चन समस्त आंसर आसवा दरकार तृप्ति बिल्कुल गुड मॉर्निंग समस्त को समस्त आंसर दे चलो जो मैंने भी जॉइन हो समस्त आंसर दे चलो समस्त आंसर मु पढ़ेबी चलो दैट इज ऑल अबाउट सर नोबल गैसेस 6टा अछंती के हे जिवे ना सर आर्गन हे जिवो सर रेडन हे जिवो सर जेनन हे जिवो सर क्रिप्टन है ऐसा नो हीलियम है एंड नियन है तमन देखो तो वो काफे वगैरह गले नियन कलर रो लाइट तमरा यूज करा जाए ऑरेंज है गला ऑरेंज कलर है गला या फिर रेड कलर है गला या फिर तमरा ब्लू कलर रो नेमिंग वगैरह है गला जो तमने यूज करछ ता भितर ओके नेम प्लेट वगैरह ओके मगौछ दैट इज द पार्ट दैट इज द नियन गैस ता भितर कोन थाय ना नियन गैस थाय सोडी करेक्ट आंसर कोन हो ना आर्गन है ओके आर्गन है बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर कारण एटमॉस्फियर कंपोजिशन रे जदी हमें देखिबा थर्ड नंबर पोजीशन रे ओके मैक्सिमम नाइट्रोजन अछि तापरे ऑक्सीजन अछि तापरे आर्गन आस जिबा एटमॉस्फियर सेति पई एटा इंपोर्टेंट एटमॉस्फियर चैप्टर रे आसीबा सनो कमेंट द नेक्स्ट वन that is all about which gases absorb the infrared radiation emitted by the earth yes or no infrared radiation जो गुडाक खास करी कि अर्थ एमिट करथाय को गैस ताको अब्जॉर्ब करे yes or no that means जो गैस अब्जॉर्ब करिवो सिए अर्थ रो टेम्परेचर को बढ़ाइबो कोन करिवो ना अर्थ रो एटमॉस्फियर रे से माने टेम्परेचर को इंक्रीज करेबे कोन करेबे ना अर्थ रो एटमॉस्फियर रे टेम्परेचर को इंक्रीज करेबे सो से टाइप रो गैस कोटा हबो जो माने कि इंफ्रारेड रेडिएशन ताको हमें थर्मल रेडिएशन बोली भी कहि परिबा ताको हमें थर्मल रेडिएशन बोली भी कहि परिबा
तो व्हिच टाइप ऑफ गैसेस आउ टिके इजी करे देली तम मन पई ऑक्सीजन तो सर हबनी नाइट्रोजन तो हबनी आर्गन तो सर हबनी कार्बन डाइऑक्साइड सर एटी कार्बन डाइऑक्साइड हमर करेक्ट आंसर हो जिवो क्वेश्चन नंबर 6 रा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमें करिवे कि रे यस और नो यू कैन सी हियर कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करिवो मु कहितल ना हीट अब्जॉर्ब करिवो बुझ पारला कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7 which gas primarily absorb the harmful ultraviolet radiation बुझेला ultraviolet radiation जो अछि से सन पाखरु आसीबो यस नो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन सो खास करी कि अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन इट कॉजेस स्किन कैंसर इट कॉजेस स्किन कैंसर ये स्किन कैंसर कज करिवो ओके एजिंग जल्दी करई दबो कोन करई दबो ना प्रीमैच्योर एजिंग ये करेबो सो क्वेश्चन पर चर्चे अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व किए करिवो कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन मीथेन ना नाइट्रोजन व्हाट इज दैट पार्ट कोटा करेक्ट आंसर हबो सो करेक्ट आंसर ओजोन हे जिवो ओके बिल्कुल ओजोन आराध्या तंगर करेक्ट आंसर आसी सो कमेंट टू द पार्ट दैट इज द आराध्या कर आंसर आसी ओजोन O3 ओजोन तमर ट्रोपोस्फियर रे अछि बट ओजोन स्ट्रेटोस्फियर रे भी अछि कोठी अछि ना स्ट्रेटोस्फियर रे भी अछि दैट मींस लेयर 1 रे भी अछि लेयर 2 रे भी अछि यस नो ट्रोपोस्फियर रे जो ओजोन अछि ताकू हमें बैड ओजोन कहिबा कारण सी ग्रीन हाउस गैस हिसाब रे काम करिवो बट स्ट्रेटोस्फियर रे जो अछि ताकू हमें गुड ओजोन कहिबा कारण से ऑब्जर्व करियो काकू ना अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन सो दैट इज द पार्ट ओजोन एठी आंसर हे जिवो बट गोटे स्टैटिक रा क्वेश्चन व्हाट इज द ओजोन डे ओके ओजोन डे टिके समस्त कमेंट रे जणेबो ओजोन डे हमें एवरी ईयर केबे ऑब्जर्व करंदी चलो ठीक अछि दैट इज ऑल अबाउट ओजोन चलो नेक्स्ट वन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8 the coldest layer of atmosphere that mean troposphere stratosphere mesosphere thermosphere exosphere yes or no so that is the layer from the earth surface question पचारछि कोटा coldest सबठु ठंडा yes or no that means कोल्डेस्ट लेयर कोटा हे जिवो पाखा पाखी 100 डिग्री सेल्सियस सेठी तुमको टेम्परेचर मिलिबो ता माने विथ इंक्रीज इन हाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर से फेनोमेनन ट्रोपोस्फियर देखा जिवो स्ट्रेटोस्फियर तार ऑपोजिट हबो मेसोस्फियर देखा जिवो एक्सोस्फियर तो आरो कांसेप्ट एते भी पढिबानी दैट मींस हमर 50-50 ट्रोपोस्फियर एंड मेसोस्फियर भितर आंसर हबो ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर ऑप्शन डी एंड बी कटे जिवो ए एंड बी ओके सी भितर कोटा करेक्ट आंसर हबो समस्त आंसर दे चलो व्हाट इज द करेक्ट आंसर थर्मोस्फियर आराध्या कहउछन बिल्कुल थर्मोस्फियर कोल्ड हबनी एठी हॉटनेस रहइबो ओके हॉटनेस रहइबो कोठी ना थर्मोस्फियर सो ऑप्शन ए एंड सी भितर काहा को लॉक करबा सर ऑप्शन सी को लॉक करबा दैट इज द मेसोस्फियर सो करेक्ट आंसर है जो मेसोस्फियर जोठी की पाखा पाखी ओके -100 डिग्री सेल्सियस पाखा पाखी देखा जाई थाए बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन हाइट दैट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज द मेसोस्फियर कण हे जिवो ना मेसोस्फियर हे जिवो बुझेला सो दैट इज द आंसर कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन ऊपर आछि that is all about temperature decrease haba with okay increase in altitude या फिर height that is the mesosphere clear altitude माने height सब बेले मन रखिबो altitude माने height बोली सब बेले मन रखिबो next one next question स्क्रीन ऊपर आछि बिल्कुल सो जो माने लाइव अच्छा सेशन को लाइक कर दियो जदी भल लागुची एंड शेयर भी करी चलो नेक्स्ट वन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रॉपर मैच ऑफ द एक्सोस्फियर रो गोटे प्रॉपर मैच या फिर हमर जो लेयर अछि लास्ट लेयर हमें जानि चंती दैट मींस एक्सोस्फियर ऊपर क्वेश्चन पछरछि इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर मु कहली सर लास्ट लेयर लोएस्ट लेयर कोड हबो इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियरिक लेयर इट इज द मिडिल लेयर ऑफ एटमॉस्फियर हबनी the ozone layer is present ozone layer अछि गोटी ना स्ट्रेटोस्फियर रे दैट मींस एटा भी हबनी सो ऑप्शन बी सहित जिबा अपर मोस्ट लेयर एंड इट इज द लेयर एक्सटेंडेड अप टू हाउ मेनी किलोमीटर ना 1000 किलोमीटर
Next one, it is the layer, okay, interact with the space, माने कहा सहित इंटरैक्ट करछंती ना स्पेस सहित इंटरैक्ट करछंती। एतिक जिंस मन रखिबो, एतिक जिंस चलो बहुत इजी वन ए टाइप रो क्वेश्चन द फ्री हिट एंड ए टॉपिक रो भी समस्त क्वेश्चन अटेंड करिक आछंती। सो अपर मोस्ट लेयर चलो नेक्स्ट वन दैट इज ऑल अबाउट हार्डली सेल ऊपर क्वेश्चन पचाची, हार्डली सेल ऊपर क्वेश्चन पचाची। एठी भी देखो पिक्चर रहिची हार्डली सेल, यू कैन सी हियर दैट इज द इक्वेटर, दैट इज द इक्वेटर। इक्वेटर ऊपर जले सन रे पड़िबो से कोन करिवो ना इक्वेटर ऊपर बिल्कुल सन रे पड़ी की ओके एयर गैसेस ऊपर को जिबे, ओके ट्रोपोपोज पाखो को जिबे, ट्रोपोपोज पाखरे पुनी स्पेस रे मूवमेंट करिवे, स्पेस रे मूवमेंट करिकी 30 डिग्री लैटिट्यूड रे सबसाइड करिवे, 30 डिग्री लैटिट्यूड रे सबसाइड करिकी पुनी सरफेस रे से माने मूव करिवे, ओके मूव करिवे एंड से माने डिफ्लेक्ट हेबे ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। कोन पई ना कोरियोलिस फोर्स पाई से डिफ्लेक्ट हेबे। सो दैट इज ए प्रोसेस, दैट मींस 0 डिग्री रे से माने हीट हेले ऊपर को गले, ऊपर को जाएंगे ट्रोपोपोज रे ऊपर लेयर रे मूव करले कोडे ना आमे कहि परिबा हायर अल्टीट्यूड, पुनी से माने सबसाइड करिवे, सबसाइड करिके पुनी 1 सेकंड रिटर्न बैक करिवे। सो दैट इज द प्रोसेस एंड 0 डिग्री रु 30 डिग्री नॉर्थ हे गला, 30 डिग्री नॉर्थ हे गला या फिर 30 डिग्री साउथ हे गला, 30 डिग्री साउथ हे गला सेम फेनोमेनन चलिबो, सेम फेनोमेनन चलिबो एंड दिस प्रोसेस को सेही प्लेसेस को हमें कोन कहबा ना हार्डली सेल कहबा, हार्डली सेल कहबा। यू कैन सी हियर दैट इज द पार्ट इक्वेटर टू 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड बोथ नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर रे एटा देखा जीवो। यस और नो, सो दैट इज ए पर्टिकुलर सर्कुलेशन या फिर हमें आको प्लानेटरी विंड कहबा, प्लानेटरी विंड कहबा, ओके परमानेंट विंड कहबा। So hardly cells that is related to equator and 30 degree latitude both the hemisphere north and south hemisphere रे आसीबे। So 30 60 okay 30 degree रो 60 degree जोटा अछि you can see here that is the mid latitude एयर सर्कुलेशन आमे तक कहबा ताको हॉर्स लैटिट्यूड बोली भी कहा जाए, कोन कहा जाए ना हॉर्स लैटिट्यूड बोली भी कहा जाए। सिमिलरली 60 डिग्री रो 90 डिग्री ताको कोन कहा जाए ना पोलर सेल कहा जाए, कोन कहा जाए ना पोल पाखरे मिलिबो पोलर सेल ताको कहा जाए, बुझेला। सो दैट इज द पार्ट ओनली तो जोठी लिखा हबो सेटा हमें ऑप्शन को बिल्कुल काटी दबा। चलो सो दैट इज द पार्ट, दैट इज द पार्ट जहाँ को हमें ट्रॉपिकल जोन बोली भी कहि परबा। इक्वेटर जोन रे जो भी एयर सर्कुलेशन हुए ताको ट्रॉपिकल जोन बोली भी हमें कहि परबा। चलो ठीक अछि ता अपर पार्ट हमें ओके सब ट्रॉपिकल जोन कहि परबा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आसी once again gases ऊपर important question अछि that is all about green house gases ऊपर question अछि and green house gases कोउटा नुह क्वेश्चन को हम पचारछि ना कोउटा नुह बोली क्वेश्चन पचारछि। that means जदि हम ग्रीन हाउस गैसेस देखिबा मीथेन गोटे ग्रीन हाउस गैसेस बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड गोटे ग्रीन हाउस गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी गोटे ग्रीन हाउस गैसेस, बट ऑक्सीजन जो अछि ऑक्सीजन गोटे ग्रीन हाउस गैसेस नुह। तो एटा हमर आंसर ऑप्शन सी हे जिवो। मीथेन रो सिंबल मन रखिबो CH4 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड कोन N2O हो जिवो कोन ना N2O। सो साइंस रिलेटेड भी नॉर्मल क्वेश्चन पचारि परिबो। चलो बहुत बढ़िया ऑप्शन सी जो माने क्वेश्चन नंबर 11 ना आंसर दैछ ऑप्शन सी बहुत बढ़िया। सो नॉट ट्रैप हीट जो माने हीट ट्रैप करिवनी ओके ताको कोन कहबा ताको हम ग्रीन हाउस गैसेस रे इंक्लूड करिवानी। बट नेक्स्ट वन कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए डेंजरस बिकॉज व्हिच अमंग द फॉलोइंग। कार्बन मोनोऑक्साइड जदि हमें कथा हबा कार्बन मोनोऑक्साइड, सो कार्बन मोनोऑक्साइड CO बोली हमें कहि परिबा। एसो नो, सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो अछि एटा कोन पई हमको ओके डेंजरस गैस बोली हमें ताको मेंशन करंती। इट कॉजेस एसिड रेन, एटा एसिड रेन करे। यस और नो, नेक्स्ट वन होची इट रिड्यूस द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। ओके ए माने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को कोन करिवे ना मिनिमाइज करिवे ब्लड रे। इट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, ए माने एज ए ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करेबे। या फिर इट डिप्लीट द ओजोन लेयर, जो हम ओजोन लेयर अछि जोटा कि हमको हेल्प करछि अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन ऑब्जर्व करिया रे, से माने को ए माने कोन करिवे ना डिप्लीट करेबे, दैट मींस ओजोन होल क्रिएट करेबे। सो कोटा हमर करेक्ट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 12 रो करेक्ट आंसर समस्त कर आसीबा दरकार। क्वेश्चन नंबर 12 रो करेक्ट आंसर समस्त दे चलो कोन होबो करेक्ट आंसर।
ओके सो दैट इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 12 रा करेक्ट आंसर एटी कोन होबो ना सर जो हमरो ब्लड रे जो हेमोग्लोबिन अछि सनो हेमोग्लोबिन अछि हेमोग्लोबिन कोन करबो ना ऑक्सीजन को बाइंड करिके ब्लड रे से माने फ्लो हेबे एंड हमें कहि परिया ब्लड सर्कुलेशन भलो हबो बट ए हेमोग्लोबिन रे ऑक्सीजन रो बाइंडिंगनेस को किए रिड्यूस कराए या फिर कम कराई थाए दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड सो दैट इज द पार्ट एंड एटी हमरा आंसर ऑप्शन बी हे जिवो ओके दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट वन बिल्कुल आरके बारिक आम सहित जॉइन होइछन सो दैट इज द आंसर ऑप्शन बी बहुत बढ़िया जो माने करेक्ट आंसर देछ क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन ऊपर आसी अरोरा बोरियालिस इज ओके ऑब्जर्व in the which among the following layers okay which among the following layers देखो हमर जो एमसीक्यू रहउची डेली बेसिस रे हमर कोन करिबा ना इजी टू हार्ड जिबा ओके इजी टू हार्ड दैट मींस वन लाइनर क्वेश्चन रो हमें मल्टी ऑप्शन वाला क्वेश्चन जिबा सब जंग मल्टी ऑप्शन वाला कले कोन हबो ना पिला स्टार्टिंग रो एते इंटरेस्ट आनेबेनी सो इजी रो हमें कौन जीवा ना हार्ड लेवल जीवा सो हमें इजी रू हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आगो को आस जीवो सो यू कैन सी हियर दैट इज द पार्ट अरोरा बोरियालिस जेतरा हमें देखुचंती हेमिस नेशनल पार्क तमे देखिथिबो हेमिस नेशनल पार्क ओके आगो त हमें देखिबा इंपोर्टेंट चैप्टर भितरे बट जोटा कि हमर लद्दाख रे अछि हेमिस नेशनल पार्क दिस टाइप ऑफ फेनोमेनन तुमको देखा जीवो एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर जेतल देखा जीवो अरोरा बोरियालिस कहा जाय अर्थ रो मैग्नेटिक फील्ड अछि या फिर हमें कहि पारे अर्थ रो गोटे लेयर अछि जोटी कि हमको चार्ज पार्टिकल मिलिबो प्लस माइनस आयन वाला लेयर हमें कहिबा दैट इज ऑल अबाउट आयोनोस्फीयर या फिर ताको हमें थर्मोस्फीयर बोली कहि पारे ऑप्शन डी एठी हमर करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी हमर करेक्ट आंसर हबो लॉजिकली तमे आंसर करि पारिबो इन सेकंड हैंड ताको नेशनल पार्क हिसाब रे जॉइन करि पारिबो नॉर्थ हेमिस्फीयर रे ताको कोन को जाय ना अरोरा बोरियालिस को जाय साउथ हेमिस्फीयर रे अरोरा ऑस्ट्रियालिस को जाय ए दिटा जिंस भी मन रखिबो यू कैन रिमेंबर आल्सो दैट पॉइंट ओके यूनिवर्स चैप्टर रे भी एठी क्वेश्चन बनि पारिबो नेशनल पार्क रो भी क्वेश्चन बनि पारिबो दैट इज आल्सो ए पार्ट सो कम टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 14 आसीबो एसन कोलाइडिंग पार्टिकल होची ऑब्वियसली जतले पार्टिकल से कोलाइडिंग आसीबो सोलार विंड रो सोलार फ्लेयर रो सेतले से माने क्रिएट करिवे अरोरा बोरियालिस या फिर अरोरा ऑस्ट्रियालिस चलो नेक्स्ट वन दैट इज ऑल अबाउट आवर हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर या फिर हमें कहि परबा को लेयर टा हॉटेस्ट लेयर हिसाब रे हमें कैलकुलेट करिया ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर ट्रोपोस्फियर विथ इंक्रीज इन हाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर दैट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज हम ये तो हेनी मेसोस्फियर सर कूलिंग कूलेस्ट लेयर आम पढ़ी सारी -1 ओके 100 डिग्री सेल्सियस मिल ताने स्ट्रेटोस्फियर विथ इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर चलो ठीक अच्छे एठी भी इंक्रीज इन हाइट थर्मोस्फियर रे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर चलो ये दुटाक कॉन्सेप्ट तो सैटिस्फाई होची बट कथा होची सर थर्मोस्फियर आपण कहिचंती देयर इज प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल and that means हमें कहि परिया प्लस एंड माइनस ओके प्लस एंड माइनस that means ions are present and that layer the temperature up to 2000 डिग्री सेल्सियस सर पाखापाखि 2000 डिग्री सेल्सियस पर्यंत जेहेतु चार्ज पार्टिकल अच्छी से टेम्परेचर पहुंची जाए दैट मीन्स आम ऑप्शन डी सहित जीवा इप्सिता आरके बारिक मधुस्मिता बहुत बढ़िया समस्त करेक्ट आंसर अच्छी बाकी भी जो मैंने लाइव अच्छे टिके आंसर दे चलो ओके इंपोर्टेंट एमसीक्यू रहिबो नेक्स्ट एमसीक्यू ऑन द स्क्रीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल अबाउट थर्मोस्फियर आसीगला एसन इंटेंस सोलार रेडिएशन हमें कहि परिबा सोलार रेडिएशन को ऑब्जर्व करूछंदी एंड आयंस माने भी अछंदी कोन छंदी ना आयंस माने भी अछंदी नेक्स्ट वन दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन ऊपर आसी द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड रफली अप टू एसन जो अर्थ एटमॉस्फेयर अच्छी एक्सटेंशन जदि कथा हवा दैट मीन्स आमर जो पांचटा लेयर अच्छी ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर ट्रोपोस्फियर एक्सटेंडेड अप टू 16 किलोमीटर केते जगह 12 किलोमीटर रु 16 किलोमीटर तमे कहि परिबो तापरे स्ट्रेटोस्फियर अप टू 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाय रहिबो मेसोस्फियर अप टू 85 किलोमीटर हमें कहि परिबा ये 85 रु 600 किलोमीटर रही जिवो कि ना थर्मोस्फियर एंड लास्ट तमर एक्सोस्फियर 600 रु 1000 किलोमीटर हमें कहि दबा सो एटी क्वेश्चन पचारछि रफली एक्सटेंशन अप टू ओके 1000 किलोमीटर हमें करि परिबा कि 1000 किलोमीटर हमें करि परिबा
ऑप्शन सी एठी हमर करेक्ट आंसर हे जिवो यस और नो ऑप्शन सी हमर करेक्ट आंसर हबो बिल्कुल जो माने भी आंसर दउछ जदी इनकरेक्ट होची ताको करेक्ट करो ओके पेन पेपर धरो ताको करेक्ट करी चलो नेक्स्ट वन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आसे स्क्रीन ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 आसे दैट इज ऑल अबाउट और ऑलरेडी हमें क्वेश्चन करी सरचंदी आर्गन होची करना दैट इज ऑल अबाउट योर ओके नोबल गैस बट कथा होची दैट इज द पार्ट जदी नोबल गैस हबो क्वेश्चन बजारी परसेंटेज केते अछि ओके जब देखिबा नाइट्रोजन ऑक्सीजन परे आर्गन आसे जिबा दैट मींस 0.03 ना 0.93 ना 5% ना 10% सो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को छाड़िले बाकी समस्त मिसी की बिलो 1% आसीबे ता माने 5% 10% तो हबनी ता माने ऑप्शन ए एंड बी भितरु देखो टोटल नंबर मने रखिबा कष्ट नंबर मने रखिया कष्ट फिर भी हमको कौन करिया पड़िबो ना आमे फैक्चुअल डाटा ऊपर किछि डील करिबा सो एटी कोन हबो करेक्ट आंसर ना दैट इज ऑल अबाउट 0.03% बुझेला 0.03% 0.03% ओके हबो नाइ सर 03 ओके 0.03 हबनी बिल्कुल तमरा करेक्ट आंसर अछि ऑप्शन बी एटी 0.93% हे जो ठीक है चलो नेक्स्ट वन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा यस और नो दैट इज ऑल अबाउट 0.93 चलो that is the next question number 17 as temperature increases with the altitude yes or no altitude माने मु कहि छी ऑलरेडी altitude जोठी भी लिखा हबो height ओके height increase हेले कोन हबो ना टेम्परेचर इंक्रीज हबो अच्छा height increase हेले टेम्परेचर भी इंक्रीज हबो इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग लेयर को लेयर रे ता माने हमें देखिथिले दीटा लेयर गोटे होची स्ट्रेटोस्फियर गोटे होची थर्मोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर एंड थर्मोस्फियर रे कोन हबो ना विथ इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर बट एठी देखो जदि हमें देखिबा इनिशियल ओके फ्रॉम द बॉटम देखिबा ट्रोपोस ओके स्ट्रेटोस्फियर रे हबो सो एठी त आंसर हमर दीटा हे जिवो आइदर एठी तुमको गोटे ग्रेस मार्क मिलिबो या फिर एठी ऑप्शन रे लिखा हितबो एक्सोस्फियर बुझेला एक्सोस्फियर जदि एक्सोस्फियर लिखा हला ताले आंसर एटा हे जिवो जे तमरो ट्रोपोस ओके स्ट्रेटोस्फियर एंड थर्मोस्फियर बोथ अछि तो एठी तमे देखो दीटा को पई जाई फेरो जे थर्मोस्फियर कहबो सेठी भी टेम्परेचर बढ़ुची एठी भी टेम्परेचर बढ़ुची बट एठी आंसर हमें स्ट्रेटोस्फियर करिबा सो दैट इज द क्वेश्चन जोटी की दीटांग आंसर ठीक हबो बुझेला बी एंड डी बिल्कुल बी एंड डी करेक्ट हबो बट एठी हमें बी नबा जे तुम एक्सप्लेनेशन देइची एंड एठी तमरो ग्रेस मार्क मिलिबो ताको हमें चेंज करिके ऑप्शन डी को तमे एक्सोस्फियर कर दियो ठीक अछि एक्सोस्फियर कर दो चलो ठीक अच्छे नेक्स्ट वन जीवा दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 18 द ट्रोपोपोज ओके गोटे कांसेप्ट अछि आसुची कोन द ट्रोपोपोज इज द सेपरेशन फेज इन बिटवीन व्हिच लेयर को लेयर भितरे ओके तमरा सेपरेशन फेज आसीबो ट्रोपोपोज जदि हमें देखिबा ट्रोपोपोज यू कैन सी हियर इट इज द अपर पार्ट रे हमको ट्रोपोपोज मिले दैट मींस स्टार्टिंग रे हमरो ट्रोपोस्फियर अछि दिस इज द सी लेवल this is the sea level that is the polar level okay polar zone रे एंड पोलार जोन रे ट्रोपोपोज रो हाइट देखो कम अछि हाइट देखो कोन अछि ना कम अछि एमते भी क्वेश्चन पचारिबो स्टेटमेंट बेसिस रे को जागा रे ट्रोपोपोज रो हाइट कम अछि ना पोल रे कम अछि एंड अधिक कोठी अछि ना सी लेवल इन द सेंस इक्वेटर रे बुझला इक्वेटर रे हाइट अधिक अछि कहार ना ट्रोपोपोज रो बुझि पड़ला ओके दैट इज द वन कांसेप्ट सेकंड वन हमें कहि परिबो ता माने ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर भितरे ए लेयर आसीबो कोठी ना ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर मझे रे आसीबो दैट मींस एठी हमें आंसर कोन करबा इट इज इन बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर ऑप्शन ए एठी हमर करेक्ट आंसर हबो बिल्कुल मधुस्मिता करेक्ट आंसर अछि सो यू कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर मझे रे आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन आसे स्क्रीन ऊपर क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन ऊपर अछि क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन ऊपर आछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी यस नो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऊपर क्वेश्चन पचारछि सो ह्यूमिडिटी हमें काहा को कहबा ह्यूमिडिटी हमें काहा को कहबा ना सर ह्यूमिडिटी होछि द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर यस नो H2O वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ताको हमें ह्यूमिडिटी कहबा बट द परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी ओके परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर जदि हमें परसेंटेज रे कैलकुलेट करबा ताको हमें कोन कहबा ना ताको हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH बोली ताको
मेंशन करा जाए देखो पिक्चर रे भी देखा है दैट इज द पार्ट यस और नो दैट इज द पार्ट 50% एटी ह्यूमिडिटी अछि 75% अछि दैट इज द पार्ट द एक्चुअल वाटर वेपर टू द possible at the temperature yes or no that means हमरा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो एक्चुअल वाटर वेपर to the total vapor okay possible at temperature एठी हमरा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हे जिवो सो यू कैन सी हियर दैट इज द पार्ट परसेंटेज मन रखिबो वाटर वेपर को जदि हमें परसेंटेज रे कैलकुलेट करबा गोटे स्पेसिफिक एरिया को नेकी ताको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहै जिवो बिल्कुल नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन ऊपर आछी 20 क्वेश्चन नंबर 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यू एथि पई हबो which gases cause the depletion of ozone layer repeatedly आमे पढुचंती एंड तमे माने जानिथिबो एबे खरा दिन आसला खरा दिन रे आमे एसी यूज करछु एसी रो सेलिंग अधिक बढ़ुची लोक माने रेफ्रिजरेटर मैक्सिमम किणुचंती ऐसा नो दैट इज द रेफ्रिजरेटर दैट मीन्स आमे कहि पारे रेफ्रिजरेटर हे गला एंड एठू एमिशन हुए गोटे गैस जे कि ओजोन लेयर को कोन करबो ना डिप्लीट करबो एंड ओजोन लेयर सबठू अधिक हाइट ओके कोठी अछि ना इक्वेटर रे अछि इक्वेटर रे अछि एंड सबठू मिनिमम हाइट कोठी अछि ना पोल रे अछि बुझेला पोलर जोन रे आमे कहि परिबा ओजोन लेयर रे होल देखा जाय या फिर डिप्लीशन हुए को गैस करबो ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज द सीएफसी ओके कोटा करेक्ट आंसर है जीवो ना सीएफसी करेक्ट आंसर है जीवो दैट इज द पार्ट चलो कोडिए बहुत बढ़िया समस्त करेक्ट आंसर आसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन ऊपर आछी ओजोन होल ऊपर वंस अगेन क्वेश्चन अछि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अछि सो सब स्टेटमेंट को पढ़े के रेक्टिफाई करबो आंसर करबो it's appears okay it's appear mainly above the Antarctica region Antarctica it is हमें कहि परिबा आइलैंड वाला कंट्री yes or no बिल्कुल साउथ पोल रे अछि एटा ठीक हे जिवो कारण पोलर एरिया रे हमको ओजोन होल देखा जिवो it result in increase in ultraviolet radiation okay UV rays reaching the earth बिल्कुल एटा भी करेक्ट है जिवो स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट it is caused by the excess oxygen in atmosphere oxygen सहित किछि भी लेना देना नाही कार ना ओजोन या फिर हमें कहि पारे ओजोन होल रो दैट मींस 1 and 2 आर करेक्ट सो ऑप्शन ए करेक्ट है जिवो सो यू कैन सी हियर दैट इज द ऑप्शन ए बिल्कुल नेक्स्ट वन जिबा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन ऊपर आछि 22 नंबर क्वेश्चन सो जो माने भी लाइव अच्छा सेशन को लाइक करिवो थरे थरे शेयर करिवो एथि पई मु कहूची एग्जाम रे तुमको बेनिफिट हबो जो भी सीरीज जाइछि जो भी एमसीक्यू करा होची एग्जाम पूर्व तमे जल्दी जल्दी रिवाइज करी जाय परिवो नेक्स्ट वन पेजर नोट समस्त बने देबो ओके जतिको क्वेश्चन अछि सब क्वेश्चन रो वन पेजर चलो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिगार्डिंग द एटमॉस्फेरिक एरोसोल जदि कथा हबा खास करी कि एटमॉस्फेयर हमर जो एरोसोल देखा जाय दैट आर द टिनी पार्टिकल यस नो टिनी पार्टिकल तमर इंडस्ट्रियल रीजन रो बाहर या फिर तमे कहि परिबो किछि मिनरल्स वगैरह तमे कटिंग करछो कार्डबोर्ड हे गला या फिर बड़ बड़ फैक्ट्री रे जो तमरो प्लाई वगैरह कटिंग होउची सेठु भी किछि जिंस ओके टिनी पार्टिकल जतले बाहरी बांड से माने एयर रे प्रेजेंट रहबे ताको हमें एरोसोल बरी कहबा सो यू कैन सी हियर दे अफेक्ट द क्लाइमेट बाय स्कैटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द सनलाइट बिल्कुल से माने जेहेतु एटमॉस्फेयर रे रहउचंती स्कैटर करिवे लाइट को एंड ऑब्जर्व करिवे कोन ना सनलाइट को ग्रीन हाउस गैसेस हिसाब रे से माने एक्ट करिवे aerosols can act as a okay cloud condensation nuclei that means हमें cloud seeding रे भी cloud seed हिसाब रे भी से माने काम करिवे it is also correct so option 1 and 2 are correct they only जेतले लेखा हबो दैट इनकरेक्ट हे जिवो only originated from the natural okay sources like your volcanism हे गला yes or no similarly sea spray हे गला एठु त बाहरिबे ता सहित ह्यूमन एक्टिविटी रो भी माने रिलीज होंते जेमति इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हे गला एग्रीकल्चर हे गला yes or no so एटा इनकरेक्ट हे जिवो so answer 1 and 2 सहित जिबा दैट इज द ऑप्शन ए हमर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए हमर एटी करेक्ट आंसर हो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन ऊपर अछि क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन ऊपर अछि important MCQ कौन क्वेश्चन पचर that is all about which among the following okay which among the following describe the temperature profile of the mesosphere so mesosphere temperature profile को define करिवो temperature is increases with altitude temperature तो एठी बढ़ी बनी बिल्कुल temperature decreases with altitude एटा ठीक है जीवो ऐसा नो it lies above the stratosphere ऊपर अछि and below the thermosphere
तले अच्छी दैट इज द मेजोपोज बिल्कुल एटा हमें कहि पारे ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर तापरे ही मेजोस्फियर आसे दैट मींस हमें एटा भी ठीक है सो 2 and 3 आर करेक्ट कोठी अछि आंसर 2 and 3 सो ऑप्शन ए एठी करेक्ट आंसर हो देखो ऑप्शन ए एठी हमर करेक्ट आंसर अछि चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन ऊपर आछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आछि दैट इज ऑल अबाउट question number 24 regarding the earth atmosphere composition regarding the earth atmosphere composition yes or no रमेश दास सर OISF केबे आसीबो बिल्कुल आसी जिवो आगो को सो तमे ऑफिशियल वेबसाइट देखिले तुमको सब जंग इन्फॉर्मेशन मिली जिवो ओके सो दैट इज द पार्ट रिगार्डिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर कंपोजिशन जदी हमें कथा बा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर मेक 99% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बिल्कुल एटा ठीक अछि ओके स्ट्रेस दैट इज द ट्रेस गैसेस 1% बिलो 1% जो गैसेस आसीबे तांगो ट्रेस गैसेस कहबे जहा भितर तमर आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड नियन आसियो बिल्कुल एटा भी ठीक अछि नेक्स्ट वन होची वाटर वेपर कंटेंट रिमेन ओके कंटेंट रिमेन कांस्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल वाटर वेपर जो कंटेंट अछि ऑल ओवर द वर्ल्ड एटा ओके कांस्टेंट होबनी वेरी करिवो यस और कांस्टेंट होबनी वेरी करिवो दैट मींस ए स्टेटमेंट भूल अछि 1 and 2 आर करेक्ट सो ऑप्शन ए एठी हमरा करेक्ट हे जिवो सो आंसर देखे दिया वाटर वेपर र जो हमें कहि परिबा कंपोजिशन अछि या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन अछि से कोठी ना कोठी वेरी करिवो चलो एठी हमरा आंसर ऑप्शन ए हे जिवो ओके चलो नेक्स्ट वन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा दैट इज ऑल क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन ऊपर आसे which among the following gases is responsible for the ozone layer depletion same देखो एटा क्वेश्चन रिपीट है जी ओके CFC चलो छाड़ दियो नेक्स्ट वन जिबा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 26 which among the following is true about the hydrological cycle माने water vapor हवा कंडेंसेशन हवा एंड रेन है कि तले पड़िबा सो दैट इज द प्रोसेस जदि हमें देखिबा दैट इज ऑल अबाउट एवापोरेशन अकर्स मेनली इन द ट्रोपोस्फियर एटा ठीक अछि कंडेंसेशन फॉर्म द क्लाउड बिल्कुल कंडेंसेशन प्रोसेस रे क्लाउड फॉर्मेशन हवा नेक्स्ट वन होची प्रेसिपिटेशन रे ओके वाटर या फिर रेनफॉल हम सो दैट इज आल्सो करेक्ट सो 1 2 3 आर करेक्ट सो एठी हमर 1 2 3 कोठी अछि ना ऑप्शन सी रे अछि एंड वाटर साइकिल रा प्रोसेस तमे एनसीईआरटी बुक 7th क्लास रे भी पाई जिवो बुझेला एनसीईआरटी बुक 7th क्लास रे पाई जिवो तदरे गोटे बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा हिची हम अर्थ रे जो वाटर अछंदी से माने त कांस्टेंट अछंदी तो हुए त हमें कहि परिबा केबे ना केबे से वाटर अमेजन फॉरेस्ट रे भी ओके वर्षा करैथिबो एंड से वाटर सेम वाटर हमरा हरियाणा रे भी वर्षा करैथिबो लोक जोठी की कल्टीवेशन करथे सो दैट इज द वाटर साइकिल कोठी ना कोठी सेम वाटर सर्कुलर ओके मोशन रे पुनी वन सेकंड अर्थ रा सरफेस को आसुची चलो नेक्स्ट वन दैट इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट को हमको देखियार अछि एटमॉस्फेयर विषय रे अछि एंड करेक्ट वन बाछियार अछि इट हेल्प्स जदि हमें देखिबा एटमॉस्फेयर इट हेल्प रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर को ये रेगुलेट करे बिल्कुल अर्थ एटमॉस्फेयर ही करे इट ब्लॉक द हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन जेमदे हमर ओजोन लेयर रहिला से माने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करिया बिल्कुल एटा ठीक हबो इट प्रोड्यूसेस ऑल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ बुझेला और ऑल फ्रेश वाटर अर्थ रे एटमॉस्फेयर केबे भी क्रिएट करे ना कारण एठी जतले एक्सट्रीम कंडीशन वाला स्टेटमेंट आसीबो ओके ओनली या फिर ऑल हे गला या फिर मस्ट हे गला सो ए बडा स्टेटमेंट रॉन्ग हे जो कारण बहुत सारा हमर फ्रेश वाटर आज ए ग्लेशियर्स बुझियला ग्लेशियर्स अछि सो एटा त हमर इनकरेक्ट हे जिवो सो 1 and 2 सहित जिवो ऑप्शन ए एटी करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन ए एटी करेक्ट आंसर हबो बुझि पारला जो मने पे आंसर दो जो बहुत बढ़िया बिल्कुल मधुस्मिता राजलक्ष्मी बहुत बढ़िया सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन ऊपर आछि यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन ऊपर अछि क्वेश्चन नंबर 28 रा आंसर समस्त दे चलो सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन ऊपर पचारछे रिगार्डिंग द ट्रोपोस्फियर यस और ट्रोपोस्फियर ऊपर क्वेश्चन पचारछे चलो ट्रोपोस्फियर हमें देखबे ओके ट्रोपोस्फियर माने हमें देखा फर्स्ट लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर रे जदि हमें कथबा इट कंटेन द 75% एटमॉस्फेयर मास बिल्कुल ट्रोपोस्फियर अछि केते अप टू सर 16 किलोमीटर अछि एंड अप टू 32 किलोमीटर हमें कहि परिबा अर्थ रा पाखा पाखी 99% गैसेस मिलिबे तो अप टू 16 किलोमीटर बिल्कुल 75% गैसेस एठी मिलि जिवे एटा ठीक अछि ऑल वेदरिक फेनोमेनन देखा जिवो ट्रोपोस्फियर ऑल वेदरिक फेनोमेनन देखा जिवो जेमति तमरो क्लाउड फॉर्मेशन हे जाऊ रेनफॉल हे जाऊ साइक्लोन हे जाऊ या फिर तमरो
wind flow हो जाओ, so everything is there, so that means statement 1 correct अच्छे. Temperature increases with altitude, बिल्कुल आमे जानचंदे ट्रोपोस्फियर रे higher we go height बढ़िले decrease in temperature, cooler we feel, that means एटा तो incorrect हबो. Weather phenomenon occurs in this layer, बिल्कुल एटा मु explain करी सारछि, that means एटा तो correct हे जबो. 1 and 3 कोटे अछि, ऑप्शन ए रे अछि. 1 and 3 एठी हमरा आंसर हबो. बिल्कुल चलो नेक्स्ट वन जिबा क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन ऊपर आसी. क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन ऊपर आसी. Which among the which statement about the greenhouse effect are correct? Greenhouse gases या फिर इफेक्ट ऊपर कोटा करेक्ट अछि. It warm, ये गरम करिबो, warm the earth surface by tapping heat, बिल्कुल ग्रीन हाउस गैसेस जो माने रहिबे, ग्रीन हाउस गैसेस कर काम होउची से माने हीट अब्जॉर्ब करिए, दैट मींस एटा ठीक अछि. सॉरी, नेक्स्ट वन, it caused only by the human activity, जोठी ओनली लागिबो से भलिया स्मार्ट गैस या फिर इंटेलिजेंस ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस काम करिबो, यस नो एटा द हबनी. सो स्टेटमेंट 1 हबो. वाटर वेपर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रीन हाउस गैसेस, बिल्कुल वाटर वेपर सबुठु मैक्सिमम हमें ग्रीन हाउस गैसेस रे काम करता है, एक्टिव रहता है. सो एठी 1 and 3 हबो आंसर. 1 and 3 ऑप्शन ए रे अछि, यस नो बिल्कुल. सो यू कैन सी हियर दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए. जिबा नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज द क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 30 नंबर क्वेश्चन आसी स्क्रीन ऊपर. सो समस्त आंसर आसीबा दरकार. दैट इज ऑल अबाउट व्हिच अमंग द फॉलोइंग गैसेस आर कंसीडर्ड द ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस हिसाब रे हमें काहा को काउंट करिबा, बुझेला. बिल्कुल ग्रीन हाउस गैसेस रे मीथेन आस जिवो, यू कैन सी हियर एडी किए अछन मीथेन आस जिवो. नेक्स्ट वन नाइट्रस ऑक्साइड आस जिवो. नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आस जिवो. ओके, क्लोरोफ्लोरो कार्बन आसीबो, कार्बन मोनोऑक्साइड आसीबो, सल्फर डाइऑक्साइड आसीबो. एंड सल्फर डाइऑक्साइड मन रखिबो आर काम होची एसिड रेन, बुझेला. एसिड रेन रे की एक्टिव रहिबो ना कार्बन मोनोऑक्साइड रहिबो, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड रहिबो, बुझि पड़ला. दैट इज द पार्ट. कार्बन मोनोऑक्साइड जो अछि है नै, ऑक्सीजन फ्लो O2 फ्लो को रिड्यूस करिबो कोठी ना ब्लड रे, एटा ऑलरेडी हमें पढ़ी सारछन, ए जिंस मन रखिबो. क्लोरोफ्लोरो कार्बन गोटे एक्टिव आमे कहि परिबा ग्रीन हाउस गैसेस जोटा कि रेफ्रिजरेटर रु बाहर कोठी, जस्ट अ सेकंड, रेफ्रिजरेटर रु बाहर बुझी पारला. सो दैट इज द पार्ट. सो इठी हमें कोन करबा ना, इठी हमें आंसर को जतले बाछिबा, दैट इज द करेक्ट आंसर. कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल हे जिवो, मीथेन बिल्कुल हे जिवो, बट एठी ऑक्सीजन ता हबनी, ऑक्सीजन हबनी, लिस्ट रे भी नहीं, पिक्चर रे भी नहीं. सो एठी आंसर कोन हे जिवो ना 30 रो ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी हब आंसर. बिल्कुल बहुत बढ़िया, समस्त आंसर बहुत बढ़िया अच्छे. सो यू कैन सी हियर जतले हमें चैप्टर सरेबा या फिर चैप्टर लास्ट पार्ट को जिबा, सेतले कोन करबा ना हमें किसी एक्स्ट्रा पार्ट को ऐड करिया, बुझेला. एक्स्ट्रा पार्ट को ऐड करिया, दैट मींस हमें पूरा एग्जाम पई गोटे स्मॉल क्विक रिवीजन रो नोट्स बनेइबा. ओके, सो दैट मींस हमें कहबा ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट वन होची स्ट्रेटोस्फियर, नेक्स्ट वन होची मेजोस्फियर, नेक्स्ट वन होची थर्मोस्फियर, नेक्स्ट वन होची एक्सोस्फियर, बुझला. दैट मींस हमें क्विक रिवीजन 1 पेजर नोट केमिति बनेबा. देखो ट्रोपोस्फियर रा हाइट 8 to 16 किलोमीटर, पोल रे दैट मींस दैट इज 8 किलोमीटर इन हाइट, कम हाइट रहिबो. एंड इक्वेटर रे केते रहिबो ना 16 किलोमीटर हाइट रहिबो. चलो फास्ट कॉन्सेप्ट तो आमे जानि गले. नेक्स्ट वन, ट्रोपोस्फियर इंक्रीज इन हाइट, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, बुझला. नेक्स्ट वन, you can see the all weatheric phenomenon, when all weatheric phenomenon in the sense cloud formation, wind flow, rainfall, cyclone, everything is there. Next one hochi kana, maximum gases is present here.
दैट मीन्स 75% पाखापाखि गैसेस एठी हमको मिल जिवो डेंसिटी वाइज गैसेस भी एठी अधिक रहइबो चलो एतिक जिंस मन रखिबो ट्रोपोस्फियर पई यस और नो नेक्स्ट वन होचे ओके स्ट्रेटोस्फियर पई हमें कोन करबा पॉइंट मन रखिबा स्ट्रेटोस्फियर सो स्ट्रेटोस्फियर अप टू 50 किलोमीटर हमें कहि परिबा stratosphere with increase in height increase in temperature because due to the ozone O3 and O3 ର କାମ ହଉଛି it absorb ultraviolet radiation and it is good ozone ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହଉଛି କଣ ନା that is the stratosphere and troposphere stratosphere ମଝିରେ କଣ ଅଛି ନା tropopause ଅଛି मन रखिबा क्लियर एवरीवन नेक्स्ट वन that is all about the increase in temperature increase in height हमें मन रखिबा and stratosphere कौन हबो ना एरोप्लेन फ्लाइंग हबो due to the okay stable wind flow कारण एठी तमरो ऑल वेदरिक फेनोमेनन देखा जाउची कि नहीं ऑल वेदरिक फेनोमेनन देखा जाउची सेथि पई तमरो स्ट्रेटोस्फियर रे कोन हबो ना तमरो एरोप्लेन फ्लाई करिवो देन मेजोस्फियर रे बेसी नहीं दीटा पॉइंट हाइट मन रखिया 50 रु 85 किलोमीटर हाइट विथ इंक्रीज इन हाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर यस और नो हाइट तो सबुथरे बढ़िया अछि टेम्परेचर कमिवो सेथि पई को कोल्डेस्ट लेयर बोली कहै जाय कोल्डेस्ट लेयर बोली कह जाए पाखापाखि -100 डिग्री सेल्सियस जाए टेम्परेचर जीव एतिक जिनस मन रखिबो एंड मेजोस्फियर थर्मोस्फियर भितर कौन अच्छी ना मेजोपोज अच्छी क्लियर नेक्स्ट वन थर्मोस्फियर इंपोर्टेंट वन थर्मोस्फियर किसी पॉइंट मन रखिबा सर इट इज अप टू 600 किलोमीटर sir with increase in height increase in temperature that's why याको hottest layer बोली मेंशन करा जाए yes or no because due to the presence of ions एटी सर ions अछंती प्लस माइनस चार्ज पार्टिकल अछंती that means याको ionosphere भी कहि परिबा आयोनोस्फियर भी बोली हमें मेंशन करि परिबा दैट मीन्स आयोनोस्फियर अच्छे आयन्स अछंती सेते पई सर हमें कहि परिबा ऑरोरा क्रिएट हुए ऑरोरा created by this layer due to the solar wind interact with the charge particle सहित से माने इंटरैक्ट करिवे सिमिलरली दिस इज द लेयर जो माने कि रेडियो वेव्स या फिर सिग्नल को रिफ्लेक्ट बैक कर दियंती सेति पई हमें कोन करि परिबा ना सेति पई सर हमें कहि परिबा दैट इज द पार्ट जोथि पई कि हमें रेडियो स्टेशन मानकर रेडियो सुनी पारुछु जदि से माने रेडियो वेव्स बिल्कुल पास करि जानता इन द स्पेस then हमें सुनी पारंतनी so that is the part and last रहुची exosphere it is the sphere okay interact with space ये space सहित interact करिवो extended from 600 kilometer to 1000 kilometer and it is the last layer या फिर uppermost layer of the atmosphere clear everyone so you can find the 5 layers and their one pager note for the last time revision so last time revision pai तम पाखरे सब बेले वन पेजर नोट थिबा दरकार कांसेप्ट क्लैरिटी थिबा दरकार एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थिबा दरकार सो दीज आर द टोटल 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आई थिंक एठी हमें सेशन को कंप्लीट करिवा एंड जदि भल लगे समस्त लाइक करिवो एंड समस्त निजे निजे फ्रेंड मानक सहित बाकी तमे जो ग्रुप वगैरह रे अछ शेयर करि परिवो समस्त क्लास पई प्रिपेयर हे कि थांतो सो पुनी वंस अगेन नेक्स्ट क्लास रे देखाबो थैंक यू ऑल ऑफ यू
ओके शेष करबा अजित कुमार कहउचंदी 1600 किलोमीटर देखो फैक्चुअल डाटा इज नॉट इंपोर्टेंट केते किलोमीटर जाय अछि जदि तमे एठी स्फीयर को भी देखिबो अलग अलग बुक्स रे अलग अलग आसीबो बट फैक्चुअल डाटा डजंट मैटर बुझ परला सो रेफरेंस बुक रे जिबो एनसीईआरटी रे 1000 किलोमीटर अछि ठीक अछि अजित सारेबा सेशन को एठी हमें